औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ केस बेंच फिर टूट गया, वजह क्या बनी और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। नाज़रीन, आपको मालूम है कि फ़ौजी अदालतों में जो इस वक्त ट्रायल होने हैं, किन के, वो लोग जिनका 9 मई को आपको मालूम है उसमें जिनको कहा जा रहा है कि इन्होंने ये जलाओ गिराओ किया या जिन पर बहुत सारे मुकदमात बने, उनमें से कुछ लोगों का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दी अदालतों से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ऐसे में जनाब चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, और फिर साबिक़ चीफ जस्टिस जो हैं जनाब जवाद एस ख्वाजा, वो भी और ढेर सारे बाकी सिटीज़न जो हैं वो एप्लीकेशंस लेकर गए कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकता आइन की रूह से। इस सिलसिले में एक बेंच बनता है जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब सबसे पहले इस बेंच की मुखालफत में आवाज़ उठाते हैं और वो और उनके एक और साथी वो इस बेंच को छोड़ जाते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक खुला ऐलान करते हैं कि मैं इस बेंच को नहीं मानता, क्योंकि हुकूमत ने जो तरमीम की हैं उसके हवाले से ये बेंच जो है तश्कील नहीं दिया जा सकता। गोया हुकूमती तरमीम की उन्होंने हमायत की है, जबकि वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने उसमें हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, तो उन्होंने कहा पहले वो फैसला करें फिर मैं बेंच में बैठ जाऊँगा। उनके इस एतराज़ को लेकर हुकूमत जो है उन्होंने भी तोपों के रुख जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अता बंदियाल की तरफ मोड़ दिए और कहा कि जनाब आपका तो सीनियर मोस्ट जज कह रहा है कि मैं बेंच नहीं मानता, हम कैसे आपके फैसलों को मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। खैर, ये किस्सा चल रहा है और इस हवाले से आज समाअत शुरू हुई और हुकूमत की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो उन्होंने एतराज़ उठा दिया। उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि जनाब चूँकि जवाद एस ख्वाजा साहब जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच में शामिल हैं, उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए इन्हें इस बेंच से अलग होना चाहिए। हमें एतराज़ है, मतलब है गवर्नमेंट को ये एतराज़ है। मंसूर अली शाह साहब ने, चूँकि ये एक डेकोरम है कोर्ट्स का जिसके मुताबिक अगर किसी का रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, तो केस से अलग हो जाते हैं, तो मंसूर अली शाह साहब ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही अलग होते हुए कि मैंने पहले दिन जब बेंच बना था तो मैंने कहा था किसी को एतराज़ हो, आप भी वहाँ मौजूद थे, उस दिन आपने एतराज़ नहीं उठाया। आज समाअत शुरू हुई है तो आपने एतराज़ उठा दिया। बहरहाल उन्होंने इस बेंच को अपने आप को अलग कर लिया। नाज़रीन, बात ये नहीं एतराज़ात है कि किसका रिश्तेदार है क्या नहीं है, हुकूमत तो पहले ही कह चुकी है। ये तो एतराज़ है, चलो 6 रुकनी बेंच है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने 6 रुकनी बेंच के साथ नया बेंच तश्कील दिया और समाअत शुरू कर दी। मैं कह रहा था बात ये नहीं है बेंच पे एतराज़ है, वो तो हुकूमत ऐलान कर चुकी है असम्बली फ्लोर से कि हम इस चाहे 7 रुकनी बेंच हो, जितने रुकनी बेंच हो, हम इसका फ़ैसला ही नहीं मानते। हम तो फैसला ही नहीं मानते, शुरू दिन से हम इस बेंच को नहीं मानते, इसलिए कि मौजूदा आइनी तरमीम जो हमने की हैं उसके बाद तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार ही ख़त्म हो जाता है बेंच तश्कील देने का। 3 सीनियर मोस्ट जनरल जो जजेस हैं वो तश्कील दे सकते हैं। तो ऐसे में जो लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असल में आज स्याह दिन है, आज स्याह दिन है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी समाअत करना चाहती है उसके बेंच को ना तो माना जाता है और अगर वो समाअत शुरू होती है बेंच तोड़वा दिया जाता है। ये है हमारे मुल्क में नाज़रीन कानून, और ये हैं अदालतें जो या तो फैसले ही वहाँ से नहीं आते, फैसले करते हुए जज घबराते हैं, और अगर वो फैसला करना चाहते हैं तो उन पर तरह तरह के रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। इस मुल्क को अगर कानून के बगैर चलाना है, अगर कानून को नहीं मानना,
تو اس نظام کو بدل ڈالیں جس میں عدالتوں کا جو وجود ہے وہ ختم کر ڈالیں. عدالتوں ججوں کے جو اختیارات ہیں وہ حکومت میں، پارلیمنٹ چونکہ سپریم ہے تو بقول ان کے تو پھر سارے فیصلے کا وہیں پہ پارلیمان میں بیٹھ کے کریں. کیا ضرورت ہے ججوں کو؟ جب ججوں پر اعتراض ہے، ان پر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے. توڑ دیں عدالتیں ساری، چلا لیں اپنا نظام خود، اور لوگوں کو اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتے رہنے کا عمل جو ہے وہ آپ کے اس میں جاری رکھنے میں آسانی بھی ہوگی. یہ تھے ناظرین آج کی اس وقت تک کے لیے جو صورتحال ہے. بات کرتے ہیں دبئی میں کیا ہو رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.